सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सुजीत कुमार सिंह, खैराबीद पंचायत मुखिया और औरंगाबाद मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया था। वो मुखिया संघ का अधिकार का कटौती किया गया था। पूरे बिहार के मुखियाओं में रोष था, आक्रोश था। भावनाओं में बह करके मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और अभी भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन लगभग 500 गांव का मैंने दौरा किया है और चाहे वो भाजपा के समर्थक हो, एनडीए के समर्थक हो या गठबंधन के समर्थक हो, सब लोगों से मिलने जुलने का काम किया। बहुत लोगों से बहुत आशीर्वाद मिला, लेकिन कुछ सीखने को भी मिला। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुनाव लड़वा करके फायदा उठाना भी चाहते हैं। कुछ लोग दिल से चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। भिन्न भिन्न तरह का लोगों से सीखने का मिला अवसर। बहुत लोगों से नए लोगों से जुड़ा, बहुत लोगों से दिल से लगाव हुआ, दिल से आशीर्वाद मिला। हाँ, एक चीज जरूर है, आज लाइव आने का मेरा मकसद खास करके उन लोगों से है। मैं किसी का बुरा नहीं मान रहा हूं। सब कोई अपना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपना रोजी रोटी तलाश खुद करते हैं, बाल बच्चों का खुद देख रेख करते हैं। लाइव आने का मेरा मुख्य पर्पस, कारण, वजह, बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों का कहना है कि एमएलसी के चुनाव बोले थे, नहीं लड़े, लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, तरह तरह की बातें हैं। तो मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन उनको विनम्रता एकदम प्रेम पूर्वक एक मेरा उत्तर है। 6 महीना पहले जो लोग मेरे फेसबुक आईडी से जुड़े हुए हैं, उन लोग 90% हमसे दूर हो गए। क्यों? उनमें फेस करने की क्षमता नहीं थी, उनमें हिम्मत नहीं थी कि फलना बाबू नाराज हो जाएंगे, चिल्ला बाबू नाराज हो जाएंगे। तो जब आपको हिम्मत नहीं है कि सत्य वचन बोल सके, हमारा साथ दीजिए नहीं दीजिए आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, सब कोई स्वतंत्र है, मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूं। आप मेरा, हाँ इतना जरूर है, चुनाव लड़ने का मेरा इरादा अभी तक मजबूत है। लेकिन एक जरूर सोच समझ के मैंने जो 3 महीना से मैं लगा हुआ हूं, मैं जो घूमा, मैंने जो अनुभव किया, किसी के कहने पे मैं डिसीजन नहीं लेने वाला हूं। अभी मात्र एक देखना है कि एनडीए से उम्मीदवार कौन आते हैं या गठबंधन से उम्मीदवार कौन आते हैं, तो उसके बाद मेरा डिसीजन रहेगा। चुनाव लड़ने का अभी तक मेरी पूरी तैयारी है, मैं एक भी दिन बैठा हुआ नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है, अनुभव के कमी के वजह से टिकट के प्रयास में मैं बहुत विलंब से लगा और मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वीर पुरुष राजद सुप्रीमो लालू यादव जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सम्राट चौधरी से मिलने का काम किया। हाँ, एक दुख का विषय है, चाहे कोई भी दल हो, एनडीए हो, गठबंधन हो, कोई भी दल हो, 90% 2 ही लोगों के कब्जे में है। एक तो जो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और दूसरा जिनको विरासत में राजनीति मिला है। 90% उन्हीं का कब्जा है, 10% ही आम आदमी के लिए है। 90% उन्हीं लोगों का कब्जा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप में जब हिम्मत नहीं है, मेरा कसूर क्या है? मैं राजपूत घर पैदा हुआ हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न आपसे कर रहा हूं और आपको हिम्मत नहीं होगा शायद जवाब देने का सोशल मीडिया पे। अगर हिम्मत है तो आप जवाब दीजिए। चाहे किसी भी दल के स्वर्ण नेता हो, चाहे वो गठबंधन के हो, चाहे वो एनडीए के हो, अभी स्वास्थ्य विभाग में 4500 की बहाली आई, एक भी नेता का औकात नहीं हुआ, क्षमता छोड़ दीजिए, औकात नहीं हुआ टिकट कटने के डर से। स्वर्णों को केवल उन लोगों को वोट चाहिए, औकात उन लोगों को नहीं हुआ कि आवाज भी उठा सके। लेकिन सुजीत सिंह कुबत रखता है, आज मुखिया भी है, तो मैं डंके की चोट पे करता हूं, दलितों को प्रेम आशीर्वाद से मैं मुखिया बना हूं। हाँ, मैं राजपूतों का भी सहयोग मिला है, अन्य जाति का भी सहयोग मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा दलित का मिला है, पिछड़ा का मिला है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि स्वर्ण का सबको वोट चाहिए, लेकिन एक भी नेता का औकात नहीं हुआ कि आवाज उठाए। सुजीत सिंह आवाज उठाया, और जब तक मुखिया है, सांसद बने, विधायक बने, कोई गम नहीं है, मुझे नहीं लालसा है पद का। मैं सांसद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था केवल पावर के लिए। आज मैं मुखिया बन के मैं अन्याय के खिलाफ उतना नहीं लड़ पा रहा हूं। मैं रावण महाशक्तिशाली महाविद्वान थे, राम जी भी शक्तिशाली थे, लेकिन तो पावर के लिए, ताकि लोगों को न्याय दिला सकूं। आज भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पे है। बिहार हमारा पिछड़ा हुआ क्यों है? ओनली फॉर जातिवाद, पार्टीवाद, लोग जात पात में बटे हुए हैं, यही वजह है। सबसे ज्यादा दोषी हम लोग खुद हैं कि वोट देने की बारी आती है, हम लोग पार्टी के भावना में बह के पार्टी को वोट देके जिताने का काम करते हैं, और वही पार्टी अपना केवल फायदा देखती है, अपने पार्टी का फायदा देखती है। बिहार में फैक्ट्री की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। और अभी मैं पूरा मुद्दा को नहीं रखूंगा, मन में बहुत बातें हैं। जब मैं चुनाव मैदान में उतर जाऊंगा, जब नॉमिनेशन कर लूंगा, तब मैं अपनी प्रमुखता से अपनी बातों को रखने का काम करूंगा, मजबूती से बातों को रखने का काम करूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, चुनाव मैं लड़ूं न लड़ूं ये आप पर निर्भर करता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप सवाल करते हैं, मुंह पीछे बात करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप में तब हिम्मत नहीं है। 90% मेरे फॉलोअर्स, मेरे समर्थक, जो मेरे मित्र हैं सोशल मीडिया के, वो भाग गए। आपको हिम्मत नहीं है। आप किस मुंह से बोलते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? ये लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। हमारा मुखिया संघ का परिवार उस कोने कोने तक फैले हुए हैं, और उन्हीं का साहस बल मिला था, तो मैं भावना में बह करके मैं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, और आज मैं अपनी बात पे कायम हूं। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, कौन उम्मीदवार कैसे उतरेंगे, दुर्भाग्य है। मैंने बोला तो कि पहली प्राथमिकता भाजपा को, मैंने भाजपा में प्रयास किया कि शायद टिकट मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य है, भाजपा में टिकट वैसे ही लोग को मिलेगा जो मोटा फंड देंगे, 15 करोड़ 20 करोड़ देंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो हमको जनता सेवा करने चले हैं, हम धन लूट के नहीं रखे हैं। धन लूटने का मेरा उद्देश्य नहीं है। जो जनता का सेवा करना चाहता है, टिकट के लिए सुजीत सिंह रुपया नहीं देगा। जब भाजपा में बात बनते नहीं देखा, तो संघ कार्यालय मैंने गया, संघ में जाके मैंने यही बोला कि मैं लोकसभा का प्रचार कर रहा हूं, लोकसभा में चुनाव लड़ रहा हूं। तो संघ के एक व्यक्ति ने कहा कि आपको तो राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है। मैंने कहा कि क्या अनुभव, क्या अनुशासन नहीं है? तो आपने फैसला कर लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आपको आरजेडी में जाना चाहिए। देश हित की बात करने लगे, राष्ट्र हित की बात करने लगे। राम जी का मंदिर बना, हर्ष की बात है, और राम मंदिर बनवाने के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए मैं सुजीत सिंह भी तैयार था, और ओरिजिनल राम भक्त हूं। राम भक्त के लिए कोई हमें प्रमाण नहीं दे सकता है। और जो लोग राष्ट्र भक्ति की और देशभक्ति की बात करते हैं, तो उनसे मैं आगे रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति में अगर जान देने की भी नौबत आएगी, जेल जाने की भी नौबत आएगी, तो अपना कदम मैं पीछे नहीं करूंगा, कदम मेरा आगे बढ़ते रहेगा। ये निर्णय आप लोगों को करना है। मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं ये आप पर निर्भर करता है। आप मुझे हौसला देंगे तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। अभी भी मैं कहता हूं, और अभी भी मेरा मजबूत इरादा है, चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे टिकट गठबंधन से नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्षमता देखता हूं, लेकिन संभावना तलाश करूंगा, देखूंगा कौन उम्मीदवार आ रहे हैं, उसके अनुसार मैं निर्णय लूंगा। संभावना बनेगी कि हाँ चुनाव में जीत सकता हूं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मैं किसी के बातों में भागने वाला नहीं हूं। हाँ, इतना जरूर है, अगर बाई चांस चुनाव नहीं लड़ा तो मैं उन सभी छोटे भाइयों से माफी चाहूंगा कि आपने बहुत बड़ा हिम्मत, बहुत बड़ा कलेजा दिखाया कि जो आप राजद के समर्थक थे, भाजपा के समर्थक थे, खुल करके मेरा समर्थन देने का काम किए। मैं केवल वही भाइयों से क्षमा मांगूंगा अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो। लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं है कि जो पीठ पीछे बात करते हैं, जो पीठ पीछे हौसला देने का काम नहीं कर सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है मेरे विषय में चर्चा करने का कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अरे आप अपना जमीर को देखिए ना। आप अगर स्वर्ण से हैं तो खास करके आपको मैं चैलेंज करता हूं, अभी तो स्थिति कुछ खराब नहीं हुई है, आने वाला स्थिति और भी खराब होगी।
कि स्वर्ग को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, केवल वोट देने के लिए अब रह जाएंगे और मुर्गा और दालू के लालच में आकर के अपने किसी को वोट दे देंगे, पैसा के लालच में वोट दे देंगे। अब आपका दुर्गति और भी होना बाकी है। आप जिनको वोट देते हैं उनसे पूछिए कि अपने आवाज क्यों नहीं उठाया। 4500 बहाली निकला स्वास्थ्य विभाग में, एक भी स्वर्ग के लिए जगह नहीं था। आज अगर रद्द हुआ बहाली तो हमारे जैसे सैकड़ों भाइयों ने हिम्मत दिखाया, जो विरोध किया, तब जाके सरकार को वापस निर्णय लेना पड़ा, बहाली रद्द करना पड़ा। लेकिन आप नेता, कौन नेता की औकात हुआ तो बताइए, क्षमता छोड़ दीजिए, मैं औकात की बात करता हूं। उनकी औकात नहीं हुई कि आवाज उठा ले, कहीं टिकट न कट जाए, कहीं पार्टी के आका नाराज नहीं हो जाए, केवल उनको वोट लेने के लिए स्वर्ण है कि हम गोतिया भाई हैं। दुर्भाग्य है। मैं जातिवाद नहीं करता हूं, लेकिन मैं राजपूत हूं। अगर मेरे सामने कोई राजपूत को गाली देगा, मैं बर्दाश्त जीवन में नहीं करूंगा। मैं डंके के चोट पे आज भी करता हूं। एक मैं उदाहरण देता हूं, 2018 में मुझ पर झूठा FIR कराया गया था। झूठा FIR कराया गया, मेरी पत्नी नहीं गई, लेकिन वही दलित लोग, वही दलित माताएं बहनें, दलित परिवार के लोग, राजपूत बिरादरी के कुछ युवा साथी, कुछ अभिभावक गए थे समर्थन में। झूठा केस के सामने, पब्लिक के सामने झूठा केस करने वालों को झुकना पड़ा। प्रशासन को रात में 8 बजे बेल देना पड़ा मुझे। ये जनता की ताकत होती है। और खास करके मैं अपने पंचायत के लोगों का ऋणी हूं कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मुझे दोबारा जिताने का कार्य किए हैं। उसके लिए मैं अपने पंचायत के देवतुल्य जनता का ऋणी हूं, आभार प्रकट करता हूं और उनके लिए मैं समर्पित हूं। और मैं लोकसभा चुनाव अगर लड़ूंगा तो जनता के हित के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जनता के लिए जेल जाने जा रहा हूं। ये निर्णय आपको करना है कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। आप अगर हौसला मुझे देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझे मदद करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये निर्णय आपको करना है और चुनाव अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं अगर टिकट नहीं मिला। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो 2024 में ही किसी न किसी दल में तो जरूर जाऊंगा। मैं गद्दारी न किया हूं, न गद्दारी करूंगा। गिलहरी का प्रयास जरूर करूंगा। गिलहरी का प्रयास, राम सेतु निर्माण में जिस तरह गिलहरी का योगदान था, तो गिलहरी का योगदान देने का काम जरूर करूंगा। जितना मेरा क्षमता होगा उतना लोकसभा में। अगर मैं नहीं बनता हूं, कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है, तो मैं जिनको भी सपोर्ट करूंगा तो दिल से करूंगा। और यही नहीं, 2024 में तो मदद करेंगे ही करेंगे, 2025 में सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेंगे, पूरे बिहार के मुखिया साथियों से भेंट करने का काम करेंगे, पूरे बिहार की जनता में घूम घूम के प्रचार करने का काम करेंगे। हिम्मत मेरा टूटने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रश्न करते हैं कि नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ने के बहुत बड़ा वजह है जो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या कुछ मुखिया साथी जो दलगत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अंतिम निर्णय मेरा मुखिया संघ के द्वारा होगा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। और आप सोशल मीडिया के जुड़े हुए हमारे भाई, छोटे भाई बहादुर, गार्जियन, आप अपना राय दें, मार्गदर्शन दें। जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उचित सलाह देने की कृपा करें। इतनी तो हिम्मत आप में होनी चाहिए। अब चिंता मत कीजिए फला नाराज हो जाएंगे, चिल्ला नाराज हो जाएंगे। अभी आपका मान सम्मान मिलेगा, दारू मुर्गा मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन वोट के बाद नहीं मिलेगा। इसलिए अपने औरंगाबाद के हित के लिए आपको सोचना पड़ेगा और खुल के आना पड़ेगा, खुल के सुझाव देना पड़ेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। मैं आप ही पे छोड़ता हूं। आप हिम्मत आप में है नहीं, आप जवाब भी नहीं दे पाते हैं। चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, लगता है कि फल्ला बाबू नाराज ना हो जाए। जब आप में हिम्मत नहीं है फिर मत बोलिए। मैं 500 गांवों का दौरा किया हूं, बहुत लोगों से मिला, बहुत नए लोगों का आशीर्वाद मिला, दिल से आशीर्वाद मिला। हाँ, इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पे मैं डालना छोड़ दिया। कौन मेरे साथ है किसी को बताने की क्या आवश्यकता है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो ऊपर वाले पर मुझे अटूट विश्वास है, मेरे शिव गुरु पे, माता रानी पे, बजरंग बली पे, राम जी पे, मैंने ऊपर वाले पे अटूट विश्वास है
कि आप लोगों को सद्बुद्धि देंगे, कि आप लोग भी अपना आशीर्वाद देंगे, मुझे जिताने का कार्य करेंगे। एक बार पुनः मैं आग्रह करता हूं आपसे कि पुनः विचार करें, मेरे जैसा व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।